और चलिए अब देख लेते हैं 8 मिनट में 80 खबरें। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने छात्र संवाद में की चीन की जमकर तारीफ। कहा, भारत समेत कई देशों में रोजगार समस्या, लेकिन चीन में रोजगार को लेकर समस्या नहीं। राहुल गांधी ने इशारों मौजूदा सरकार पर बोला हमला, भारत में स्कूल बहुत है मगर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब तक स्किल का नहीं होगा आदर तब तक विकास संभव नहीं। देश की शिक्षा व्यवस्था पर बोले राहुल गांधी, शिक्षा पर आइडियोलॉजी का हो गया है कब्जा। यूनिवर्सिटीज में आरएसएस की आइडियोलॉजी के वाइस चांसलर की हो रही है नियुक्ति। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला सीधा हमला, दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे के भीतर रखना, जबकि हमारी सोच है महिलाओं को पुरुषों से बराबरी दिलाना। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। कहा, किसानों को राहत देने की जगह 25 कारोबारियों को मिल रहा है फायदा, टैक्स के पैसों से कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, संवाद के सभी रास्ते कर दिए गए हैं बंद, संसद में भी दबाई जाती है आवाज, मीडिया भी विपक्ष को नहीं दिखाता, कहीं भी लीगल सिस्टम में नहीं सुनी जाती विपक्ष की बात। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, देश के संस्थागत ढांचे पर कुछ लोगों का कब्जा, इसलिए कांग्रेस कर रही है जाति जनगणना की वकालत। भारत जोड़ो यात्रा पर किए गए सवाल पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं था कोई पॉलिटिकल एजेंडा, देश की जनभावना को सुनने और समझने का माध्यम बनी यात्रा। हरियाणा में कांग्रेस आपके बीच गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने 6 सीट का दिया ऑफर, समझौता न होने की सूरत में आप आज जारी करेगी पहली लिस्ट। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी लिस्ट। उचारा कला के विजेंद्र सिंह को टिकट तो तोशाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोली विनेश फोगाट, वो राजनीति में आई नहीं लाई गई, राजनीति में नहीं हो रहा है ईमानदारी से काम। पेरिस ओलंपिक मेडल न मिल पाने पर विनेश फोगाट ने कहा, अगर सही से कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आ सकता था, ये देश का मेडल था, बीजेपी ने विनेश का मेडल बना दिया। बृजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा, बृजभूषण शरण से कभी नहीं मानेंगे हार, उनके खिलाफ हर हाल में जारी रहेगी लड़ाई। हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल, जींद की जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो, लोगों ने विनेश का स्वागत किया। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस में शामिल होने पर रिश्तेदार बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आया व्हाट्सएप मैसेज। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा, धमकी की जांच होगी। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन, बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय नेताओं को वरीयता देने की कर रहे थे बात। मुंबई समाचार के 200 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बोले अमित शाह, अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर झगड़ा करने वाले पारसी समुदाय से सीखें, जो अधिकार की जगह कर्तव्यों को देते हैं तरजीह। पटना पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए लिंचिंग, इस देश में रहते हैं कई धर्म के लोग और सभी को करना चाहिए एक दूसरे के धर्म का आदर, हिंसा कतई जायज नहीं। सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर पर जारी सियासत पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जाति का एंगल देने वाले अखिलेश यादव याद करें अपना कार्यकाल। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान, बीजेपी की नीतियों से ऊब चुकी है जनता, जिसका नतीजा दिखा लोकसभा चुनाव में। चिराग पासवान के साथ सुलह की संभावना पर बोले पशुपति पारस, अब बहुत देर हो चुकी है। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी में नाराजगी को किया खारिज। कहा, टिकट बंटवारे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं, लेकिन उन्हें मना लिया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन, देर रात महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक हुई, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका। ओडिशा में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद आना सागर झील के पानी की निकासी, झील के पानी को एस्केप चैनल के माध्यम से किया जा रहा है रिलीज। अजमेर में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। आज पहली कक्षा से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान की टोंक में भारी बारिश से उफान पर बरसाती नाला। टोंक में तीसरे दिन भी की गई बीसलपुर बांध से पानी की निकासी, पानी बढ़ने से लोगों को दिक्कतें। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें, जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर लोग।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से उफान पर सीता नदी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के साथ बह गई कार। निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिकनिक मना रहे थे लोग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में बाढ़ आई, लोग प्रभावित। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बरसाती नाले में उफान, नाले में बहने से बाल बाल बची कार। मध्य प्रदेश के मुरैना में उफान में बह रही है कुंवारी नदी, जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे हैं आवाजाही। बहराइच में भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की ली जा रही है मदद। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी है वन विभाग की पूरी टीम। इंसानों के साथ ही लोगों के मवेशियों को भी शिकार बना रहे भेड़िए। वन विभाग के जीएम संजय पाठक का बयान, कहा गांव वाले अपने बच्चों से ज्यादा हिफाजत अपनी बकरियों की कर रहे हैं। बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल, वन विभाग चला रहा है सर्च ऑपरेशन। मेरठ के आसपास के इलाके में तेंदुए का आतंक, जंगल में एक साथ देखे गए कई तेंदुए। तेंदुए की तलाश में हापुड़ के धौलाना पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए का खेतों में घूमते हुए वीडियो हुआ था वायरल। कोलकाता कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के आवेदन पर करेगा विचार। गृह मंत्रालय ने कहा अर्जी कर हॉस्पिटल की सुरक्षा संभाल रही है, सीआईएसएफ से बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही है। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर आज भी होगा विरोध प्रदर्शन। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक बनी सबसे बड़ी मानव श्रृंखला करीब 15 किलोमीटर लंबी थी ह्यूमन चेन। कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं ने निकाली रैली, महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। आज बंगाल सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक, मीटिंग में मौजूद रहेंगी सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश, तुरंत कोलकाता कमिश्नर को हटाएं। भारत से इजरायल को हथियार सप्लाई रुकवाने की मांग का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जनगणना के दौरान ओबीसी जातियों की सही तरीके से गणना और जाति आधारित आंकड़ों के प्रकाशन करने का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जुलाई के महीने में हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासनिक आदेश पर रोक लगाई थी। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। आरक्षण नियमों का पालन न होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की थी भर्ती। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी आज राव रेवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का सर्वे एसआई से कराए जाने की मांग। कुमार विश्वास को मिली धमकी, सिंगापुर में रामकथा करने के दौरान धमकी भरी कॉल आई। मेरठ में जुरानपुर क्रॉसिंग के पास मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम के ऊपर चलाई गोली। यूपी के मऊ में जिला कारागार में कैदी ने लगाई फांसी, बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। बरेली में रातों रात मस्जिद पर किया गया 3 मीनारों का निर्माण, सुबह लोगों ने देखा तो हुआ हंगामा। प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात, युवक ने अपनी 2 बेटियों की हत्या करने के बाद फांसी लगा ली। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का वीडियो वायरल, धनबाद के दौरे का दौरान ये हुआ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्युमिनियम प्लांट में धमाका, हादसे में 4 लोगों की मौत। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस डिरेल करने की साजिश नाकाम, शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास ट्रैक पर रखे गए थे सिलेंडर। मेरठ साउथ स्टेशन पर रैपिड रेल का इंतजार कर रहे यात्रियों का हंगामा, घंटों तक रेल का इंतजार करने के बाद यात्रियों ने हंगामा कर दिया। संभल में बेकाबू ट्रक मंदिर की दीवार से टकराया, स्पीड ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ। भारत में फैला मंकीपॉक्स का खौफ, एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट। सूरत में धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल, शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा। सूरत में घटना से गुस्साए लोगों ने की वाहनों में तोड़फोड़, भीड़ ने तोड़ी कई गाड़ियां। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी हालात का जायजा लेने पहुंचे सूरत, हालात पर काबू पाने के लिए दिशा निर्देश दिए। पहले दिन लालबाग के राजा के चरणों में आया बड़ा चढ़ावा, भक्तों ने 48,30,000 रुपए चढ़ाए। अंबानी फैमिली के यहां हुआ गणपति विसर्जन, परिवार के साथ सदस्यों के साथ कई आध्यात्मिक गुरुओं की रहे मौजूद। जुहू चौपाटी और गिरगांव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा अर्चना के बाद बप्पा को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में पहुंची बहन अर्पिता और बहनों आयुष, 1.5 दिन के बप्पा को पूजा अर्चना के बाद विसर्जित किया गया। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने रच दिया इतिहास, 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 29 पदक पर कब्जा किया। भारत ने पैरालंपिक में 1972 में की थी सफर की शुरुआत, तब भारत को केवल 1 मेडल मिला था।
पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। 29 पदक जीतने पर कहा, पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। और देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के लड़ाई और दिलचस्प हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें जो नाम सामने आए हैं, कई सीट्स पर फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। देखिए, दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है और उसमें जो नाम शामिल हैं और जो सीट्स पर हैं उन पर लड़ाई कांटे की होने वाली है। और देखिए, हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के आज माना जा रहा है कि 6 सीटों पर गठबंधन वाले उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। अब सीटों को लेकर नेगोशिएट करने का लंबा दौर चला, अब समझ में आ रहा है कि आज का दिन क्लियर करने का है कि कितने सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए सहमति कांग्रेस बना पाएगी। आइए विनेश फोगाट की बात करते हैं। उन्होंने दिल से अपनी बातें कही और कहा कि राजनीति में मैं आई नहीं हूं, मैं भेजी गई हूं, लेकिन अब आ गई हूं तो अच्छे से चुनाव लड़ूंगी, ये लड़ाई भी अच्छे से लड़ूंगी। इसके अलावा एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने और भी चीजें शेयर की। देखिए ये रिपोर्ट। बजरंग पुनिया को एक विदेशी नंबर से कॉल आती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पूरे मामले पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन सवाल यह है कि उनको धमकी देने वाले कॉल का क्या रिलेशन है। अब इसे पुलिस खंगाल रही है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं नमस्ते भारत, और अब चलिए देख लेते हैं कि बाजार में क्या हलचल है। उभरते बाजारों के निवेश इंडेक्स में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। आज आ सकता है 36,000 करोड़ रुपए तक का निवेश, मॉर्गन स्टैनली ने शनिवार को जारी की रिपोर्ट। स्पाइस जेट के प्रमोटर और चेयरमैन अजय सिंह फंड जुटाने के लिए एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी बेच सकते हैं। फंडिंग राउंड सितंबर के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद। आज बाजार में लिस्टेड होगा बजाज फाइनेंस का आईपीओ। निवेशकों के पास 11 सितंबर तक निवेश का मौका रहेगा। इश्यू के लिए प्राइस बैंड 66 से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर पीटीआई लिमिटेड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया। कंपनी का प्लान इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देना है। विदेशी निवेशकों ने महीने के पहले हफ्ते में घरेलू शेयर बाजारों में करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारतीय बाजार में मजबूती और अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद के चलते एफपीआई का निवेश बढ़ा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग 17-18 सितंबर को होने वाली है। इस बात की काफी ज्यादा उम्मीद है कि महंगाई कम होने और श्रम बाजार में मंदी आने के कारण फेडरल रिजर्व इस महीने ब्याज दर में कटौती कर सकता है। एनबीएफसी कंपनी श्रीराम फाइनेंस ने अगले 6 महीने में विदेशों से $1 करोड़ जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपना कारोबार बढ़ाने के लिए करेगी। आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर ज्यादा जीएसटी के दरों से राहत मिलने की उम्मीद। सभी राज्यों में बनी सहमति। प्रॉपर्टी निवेशकों की होने वाली है चांदी। निवेश पर मिलेगा तगड़ा रिटर्न। जेवरीज की रिपोर्ट में दावा, भारत का हाउसिंग सेक्टर अगले 3 से 5 साल में 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। मॉर्निंग अपडेट्स का डेली डोज नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। और चलिए अब देख लेते हैं खेल की खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, आपको बताएं। गृह मंत्री अमित शाह का मंथन चल रहा है। बीजेपी की बैठक है कोर कमेटी की और अमित शाह बीजेपी के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की गलतियों से बचने की सलाह दी जा रही है। जीतने वाले उम्मीदवारों के चयन के निर्देश दिए गए हैं। विरोधियों को फेक नैरेटिव का जवाब देना है और सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचानी है। अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले विधायकों को लेकर भी निर्देश, यानी एक ऐसी मीटिंग जहां पर अभी तक का फीडबैक और आने वाले वक्त के लिए रिव्यू दोनों एक साथ चल रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर राजौरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। नौशेरा में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं और इस वक्त इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, लेकिन सेना ने उसे नाकाम कर दिया। नौशेरा में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। बीते कुछ महीने में जिस तरीके से घाटी में हलचल बढ़ी है, लगातार कोशिश की जा रही है आतंकियों की तरफ से कि जो चुनाव होने वाले उनको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन मुंहतोड़ जवाब सेना की तरफ से दिया जा रहा है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। अभी भी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
बड़ी खबर, राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी को लेकर के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है। सैम कहते हैं पप्पू नहीं है राहुल गांधी का एजेंडा बड़े मुद्दों का है। पित्रोदा ने यह कहा, राहुल गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject, and sometimes it is not very easy to understand him. पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने रच दिया इतिहास। 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 29 पदक पर कब्जा। अंक तालिका में 18वें स्थान पर रहा भारत ने पैरा ओलंपिक में 1972 में शुरुआत किया था सफर का। तब भारत को एक ही मेडल मिला था। 1984 में 4, 2004 में 2 और 2012 में 1, 2016 में मिले थे 4 मेडल। 2020 में हुए गेम्स में भारत ने जीते थे 19 मेडल। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी खिलाड़ियों को बधाई। 29 पदक जीतने पर कहा, पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन कई उभरते एथलीटों को प्रेरित किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल, ऋषभ पंत, विराट कोहली की वापसी, यश दलाल को मौका, श्रेयस अय्यर बाहर। आइए कुछ और खबरें हैं, देखते हैं फटाफट अंदाज में। ओडिशा में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। 11 सितंबर तक समंदर में न जाने की सलाह। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद आना सागर झील के पानी की निकासी की गई। झील के पानी को स्केप चैनल के माध्यम से रिलीज किया जा रहा है। गुलाब बाग मार्ग पर 3 दिन के लिए इस रास्ते को बंद किया गया। अजमेर में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। आज पहली कक्षा से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से उफान पर बरसाती नाला। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। सड़क पर पानी आने से लोगों को परेशानी। टोंक में तीसरे दिन भी की गई बीसलपुर बांध से पानी की निकासी। पानी बढ़ने की वजह से गेट खोलकर रिलीज किया जा रहा है पानी। एक गेट 2 मीटर और बाकी 5 गेटों को 1-1 मीटर खोला गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें। जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए लोग। नदी नालों में उफान आने से कई गांवों का संपर्क कटा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से उफान पर सीता नदी। सड़क पर पानी बहने से लगी वाहनों की कतार। एम्बुलेंस भी गड्ढों तक फंसी रही। भारी बारिश से उफान पर बह रही है नदी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के साथ बह गई कार। निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिकनिक मना रहे थे लोग। नदी में पानी के बहाव में कार छोड़कर भागे लोग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी से आई इलाके में बाढ़। नदी की वजह से प्राइमरी स्कूल पर खतरा। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे से लगते इलाके पर तेजी से हो रहा है मिट्टी का कटाव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। नाले में बहने से बाल बाल बची एक कार। मूसलाधार बारिश की वजह से देवखड़ी नाला उफान पर है। मध्य प्रदेश के मुरैना में उफान पर बह रही है कुंवारी नदी। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे आवाजाही। लोगों को सुरक्षित आवाजाही कराने के लिए मौके पर मौजूद नहीं है प्रशासन। और चलिए अब बात कर लेते हैं बहराइच की। ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है और इससे जुड़ी कुछ अहम खबरें। बहराइच में भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की मदद ली गई। जंगल में मूवमेंट होते ही हरकत में आ जाए आई वन विभाग की टीम, मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी हुई है वन विभाग की टीम। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की मांग के पास रखी जा रही है नजर। वन विभाग की टीम कर रही है मॉनिटरिंग। इंसानों के साथ मवेशियों को भी शिकार बना रहे हैं भेड़िए। वन निगम जीएम संजय पाठक का बयान कि गांव वाले अपने बच्चों से ज्यादा हिफाजत अपनी बकरियों की कर रहे हैं।
बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल। वन विभाग जंगल में चला रहा सर्च ऑपरेशन। अभी तक भेड़ियों की मौजूदगी में नहीं मिले निशान। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मेरठ के आसपास के इलाके में तेंदुए का आतंक। जंगल में एक साथ देखे गए कई तेंदुए। वन विभाग की टीम ने जंगल में चलाया सर्च ऑपरेशन। थाना किठौर इलाके में नजर आए तेंदुए। तेंदुए की तलाश में हापुड़ के धौलाना पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए का खेत में घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ था। कई घंटे की खोजबीन के बाद कोई सुराग नहीं लगा। लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई। और अब देख लेते हैं कि विदेश में क्या हलचल चल रही है। बिल्कुल, और पहली खबर होगी अमेरिका दौरा राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जहां पर राहुल गांधी ने संवाद किया स्टूडेंट से। चीन की जमकर तारीफ की। कहा कि कई देशों में रोजगार की समस्या है, लेकिन चीन में रोजगार को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी ने इशारों में मौजूद सरकार पर बोला हमला। भारत में स्किल बहुत है मगर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा जब तक स्किल की आदर नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं। विश्व की शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी बोले, शिक्षा पर आइडियोलॉजी का कब्जा है। यूनिवर्सिटी में आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले वाइस चांसलर्स की नियुक्ति हो रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला सीधा हमला। दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे के भीतर रखना, जबकि हमारी सोच है महिलाओं को पुरुषों के बराबरी दिलाना। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा दिया। कहा कि किसी को राहत देने के लिए 25 कारोबारियों को कैसे फायदा दिया जाता है। टैक्स के पैसे से कुछ लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा संवाद के सभी रास्ते कर दिए गए हैं बंद। संसद में भी दबाई जाती है आवाज। मीडिया भी विपक्ष को नहीं दिखाता। कहीं भी लीगल सिस्टम में नहीं सुनी जाती विपक्ष की बात। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर भी सवाल पर जवाब दिया। देश के संस्थागत ढांचे पर कुछ खास लोगों का कब्जा है, इसीलिए कांग्रेस कर रही है जातीय जनगणना की वकालत। भारत जोड़ो यात्रा पर किए गए सवाल पर राहुल गांधी ने दिया जवाब। भारत जोड़ो यात्रा नहीं था कोई पॉलिटिकल एजेंडा। देश की जनभावना को सुनने और समझने का माध्यम बनी यात्रा। हरियाणा में कांग्रेस आपके बीच गठबंधन पर आज ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने 6 सीटों का ऑफर दिया है। समझौता न होने पर आज आपकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी लिस्ट। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट तो तोशाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोले विनेश फोगाट, वो राजनीति में आई नहीं लाई गई हैं। राजनीति में नहीं हो रहा था ईमानदारी से काम। पेरिस ओलंपिक मेडल न मिल पाने पर विनेश फोगाट ने कहा अगर सही से कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आ सकता था। ये देश का मेडल था। बीजेपी ने विनेश का मेडल बना दिया। ब्रजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह कभी नहीं मानेंगे हार। उनके खिलाफ हर हाल में लड़ाई जारी रहेगी। हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल। जींद में जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो। लोगों ने विनेश का किया स्वागत। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस में शामिल होने पर रेसलर बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी। विदेशी नंबर से आया व्हाट्सएप मैसेज। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा धमकी की जांच होगी। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय नेताओं को वरीयता देने की कर रहे थे मांग। मुंबई समाचार के 200 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बोले अमित शाह, अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर के झगड़ा करने वाले पारसी समुदाय से सीखे। जो अधिकार की जगह कर्तव्यों पर बात करते हैं उसे तरजीह देते हैं। पटना पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए लिंचिंग। इस देश में रहते हैं कई धर्म के लोग और सभी को करना चाहिए एक दूसरे का धर्म का आदर। हिंसा कतई जायज नहीं। सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर पर जारी सियासत पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। जाति का एंगल देने वाले अखिलेश यादव याद करें अपना कार्यकाल। अगर इतनी ही अच्छी थी व्यवस्था तो जनता ने क्यों नकार दिया। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। बीजेपी की नीतियों से उब चुकी है जनता, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में दिखा। चिराग पासवान के साथ सुलह की संभावना पर बोले पशुपति पारस। अब हो चुकी है बहुत देर। पशुपति पारस ने कहा जब पार्टियां टूटती हैं तो वो एक हो भी सकती हैं, लेकिन जब दिल टूटते हैं तो वो नहीं जुड़ते।
हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी में नाराजगी को किया खारिज। कहा टिकट बंटवारे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं नाराज, लेकिन उन्हें मना लिया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन। देर रात तक बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में हो रही हलचल। कोलकाता कांड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि आरजीकर अस्पताल में आधी रात हजारों उपद्रवी कैसे दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के आवेदन पर करेगा विचार। गृह मंत्रालय ने कहा आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा संभाल रही सीआईएसएफ से बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर आज भी होगा विरोध प्रदर्शन। घटना को 1 महीना पूरा हो चुका है। जूनियर डॉक्टर्स आज रैली निकालेंगे। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक बनी सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। करीब 15 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनी। मानव श्रृंखला में हजारों लोग शामिल। कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं ने भी रैली निकाली। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुस्लिम समिति की महिलाएं शामिल हुई। आज बंगाल सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक। मीटिंग में मौजूद रहेंगी सीएम ममता बनर्जी। राज्यों से जुड़े जरूरी विषयों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगी मुख्यमंत्री। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को निर्देश दिए तुरंत कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। इसके लिए अगर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक की जरूरत हो तो वो भी बुलाएं। और चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। और भारत से इजरायल को हथियार सप्लाई रुकवाने की मांग का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। हमास के साथ चल रहे युद्ध का हवाला दिया गया है। जनगणना के दौरान ओबीसी जातियों की सही तरीके से गणना और जाति आधारित आंकड़ों के प्रकाशन करने का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जुलाई के महीने में सुनवाई। कोर्ट ने प्रशासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आरक्षण नियमों का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रद्द की थी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। आज खत्म हो रही अमानतुल्लाह खान की 3 दिन की ईडी की रिमांड। ज्ञानवापी परिसर में स्थित वधु खाने का सर्वे एसआई से कराए जाने की मांग। दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। और चलिए राज्यों की खबरों का रुख कर लेंगे। बिल्कुल। और पहली खबर इसमें कुमार विश्वास से जुड़ी हुई है। उन्हें धमकी मिली है। सिंगापुर में राम कथा करने के दौरान उनको धमकी भरी कॉल आए। इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज किया गया। छानबीन में पुलिस जुटी। मेरठ के जुरानपुर क्रॉसिंग के पास मुठभेड़। बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम के ऊपर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के मऊ जिला कारागार में कैदी ने फांसी लगाई। बाथरूम में फांसी के फंदे से शव लटका मिला। पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई। बरेली में रातों रात मस्जिद पर किया गया 3 मीनारों का निर्माण। सुबह लोगों ने देखा तो हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने किया अवैध निर्माण का विरोध। प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात। युवक ने अपनी 2 बेटियों की हत्या के बाद फांसी लगाई। वारदात के समय मृतक की पत्नी घर के बाहर थी। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का वीडियो वायरल। धनबाद दौरे के दौरान बीसीसीएल जीएम ने केंद्रीय मंत्री के पैरों से उतारे जूते। कांग्रेस बोली करप्शन छिपाने के लिए सब कर रहे हैं अधिकारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्यूमिनियम प्लांट में धमाका। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस डिरेल करने की साजिश नाकाम। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास ट्रैक पर रखा था सिलेंडर। ट्रेन से टक्कर के बाद सिलेंडर में धमाका। 30 मिनट रुकी रही ट्रेन। मेरठ साउथ स्टेशन पर रैपिड ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों ने हंगामा कर दिया। घंटों तक रेल का इंतजार किया। इसके बाद यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोग बोले कि आम ट्रेन के जैसा हो गया है रैपिड रेल का हाल। संभल में बेकाबू ट्रक मंदिर की दीवार से टकराया। स्पीड ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ। मंदिर की रेलिंग चबूतरा टूटा। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई।
भारत में भी फैला मंकी पॉक्स का खौफ, एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट, विदेश से लौटे एक शख्स में नजर आ रहे मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण। सूरत के धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल हो गया। शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा, गणेश पंडाल पर पथराव का आरोप, गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया।